तिलावत निवासी हरिओम पटेल के फेसबुक कमेंट विवाद के बाद जेल कार्रवाई को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने तहसील कार्यालय कालापीपल पर जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व कालापीपल से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह ने किया। इसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने विधायक घनश्याम चंद्रवंशी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने तहसील कार्यालय के चारों गेट बंद कर दिए। इस पर पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने सवाल उठाते हुए तहसीलदार मधु नायक से कहा, किस नियम के तहत हरिओम पटेल की जमानत नहीं दी गई? आप लोग भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक चले धरने के बाद तहसीलदार मधु नायक ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। धरना स्थल पर पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा के झूठे मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए सड़क से हाईकोर्ट तक संघर्ष करेगी। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने का अधिकार है। भाजपा अब तानाशाही पर उतर आई है और प्रशासन को अपने दबाव में चला रही है। कुणाल चौधरी ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि फेसबुक कमेंट को लेकर जिस तरह हरिओम पटेल पर मामला बनाकर जेल भेजा गया वह संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह देश भाजपा नहीं संविधान से चलेगा। प्रदर्शन है और क्या मांग है आप लोगों की? इस देश के अंदर नागरिकों को मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति पर सवाल उठाए। जब जनता अपने गण को चुनती है और जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अपने गण को चुना जाता है और उससे उम्मीद होती है कहीं ना कहीं वो काम करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ग्रामीण व्यक्ति अगर सवाल उठाता है कि मेरे गांव में क्या हुआ, पहले उससे विधायक जी द्वारा धमकाया जाता है और सीधे सीधे धमकी दी जाती है कि मैं बताता हूँ, ये करता हूँ, वो बात है। फिर जो आवेदन गया, एक फर्जी आवेदन दिलाया जाता है। उस फर्जी आवेदन पे पुलिस प्रशासन जो तानाशाही की गुलामी के अंदर लगे हुए, वो गुलाम के रूप में 151 धारा जो आजकल बदल चुकी है उसके अंदर, बीएनएस के अंदर, तो उस धारा को इम्प्लीमेंट करते हैं जिस धारा के अंदर कम से कम दोनों लोगों को प्रस्तुत होना चाहिए और ऐसी कोई लड़ाई हुई हो जिसके अंतर्गत शांति भंग होने का काम। ऐसी कोई धारा नहीं है। 7 साल तक का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि थाने से जमानती धारा होना चाहिए और जिस तरह की धारा के अंदर एक ग्रामीण व्यक्ति को जेल के अंदर बंद करा जाता है, क्या लोकतंत्र के अंदर सवाल उठाना गुनाह हो गया? क्या लोकतंत्र और संविधान के अंदर जनता के जनप्रतिनिधि से जनता के सवाल की वो हो गई? इस देश में हर व्यक्ति सवाल उठाता है, बड़े बड़े नेताओं से सवाल उठाता है, पर क्या पुलिस प्रशासन इस गुलामी के अंदर लगा हुआ है? रोज चोरियां बढ़ रही है, रोज डकैतियां बढ़ रही है। अधिकारियों से डरा के बात उनसे करने की जरूरत है जो किसानों की ट्रॉली नहीं तोड़ रहे। 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए में ट्रॉलियां तोड़ रही है। थाने पे जाओ 5-5, 10-10 हजार रुपए में जमानतें हो रही है। तहसील लूट के केंद्र बने हुए, पूरे क्षेत्र के अंदर अराजकता का माहौल है और जो इस अराजकता के खिलाफ बात उठाए उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अभी क्या मांगे इस मामले में? हमारी सीधी मांग है कि हमें तहसीलदार और ये बताए कि आपने किस धारा के अंतर्गत बंद कराया, तो हमें उसका इंदेश जो कल वो दिया कि आपने कौन से उसके अंदर ऑर्डर के अंदर करा, कि क्या कारण से आपने उसकी बेल रिजेक्ट करी, हमें उसकी कॉपी दे और फिर हम हाई कोर्ट में लगाएंगे या फिर यहाँ से जमानत मिल रही। क्या हो रहा है कि जब तक कार्यकर्ता बाहर नहीं आएगा, जब तक एक नागरिक बाहर नहीं आएगा, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है और ये तानाशाही का वो दी है और ये शासन को जनता उखाड़ फेंकेगी। गलत फहमी में नहीं रहे और प्रशासनिक अधिकारी भी जो हद की मानसिकता के साथ गुलामी कर रहे हैं। मेरा इनसे आग्रह है कि आप ना तो शासन चला पा रहे हो ना प्रशासन चला रहे हो, क्यों इतनी परीक्षाएं पास करके आपने जनता की सेवा के लिए को चुनने का काम किया? लूट और डकैती एक बड़ा गठजोड़ बना हुआ है जो माफिया तंत्र इस विधानसभा और प्रदेश के अंदर चल रहा है और वो अधिकारी जो रिश्तेदारों को लगा के उनके ऊपर इधर उधर के केसेस कराने में लगे हुए, जनता को डराने में लगे। एक माफिया तंत्र, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट राजनेताओं की एक बड़ी गठजोड़ है जो सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और लोगों के खिलाफ गलत कार्रवाई करने का काम करते हैं। फर्जी मुकदमे जिनने करे इनके खिलाफ भी हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, हाई कोर्ट के अंदर भी जाएंगे। इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे कि क्या इस संवैधानिक अधिकारों में क्यों रोका गया, क्यों जो जिनको अधिकार था कि तहसील को कि जब 151 सुनना चाहिए था तो दबाव में आके क्यों जेल भेजा गया और दबाव में जेल भेजा तो आज भी क्यों जमानत नहीं दे रहे और क्यों वो नहीं दे रहे जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र और संविधान में जो सवाल कल विधायक जी ने उठाया था कि बताता हूँ क्या आजाद है कि नहीं, मतलब इसका मतलब ये आज देश को वापस गुलाम करना चाहते हैं। पर याद रखें
ये देश संविधान से चला है, संविधान से चलेगा, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी से जितनी नफरत करते हैं वो नफरत इनके शासन को चलाने में भी दिखती है। काला पीपल से दिलीप माहेश्वरी की रिपोर्ट।